तू जिस तरह से सच को देख रहा है वो तेरा सच है, वो पूर्ण सच नहीं हो सकता। तेरे आंखें हैं तो सूरज देख रहा है, तेरे शरीर के अंदर बैक्टीरिया हो सकता है, उसके लिए तेरा पूरा बॉडी ही यूनिवर्स हो सकता है। हम 3 डायमेंशनल बीइंग हैं। 5 डायमेंशन में कैसी दुनिया दिखती है हम नहीं देख सकते। अगर कोई 2 डायमेंशनल बीइंग होगा उसके लिए और तरीके से होगी। तो पूर्ण सत्य नहीं पता हमें। एक मछली के लिए पूरा यूनिवर्स समंदर ही होता है, तो हमें क्या पता हम किसी जीव के पेट में हो, ऐसे हम बैक्टीरिया हों। सूरज है ये भी तो इसलिए पता है, आंखें हैं तेरी। किसी प्रजाति आए कोई यहाँ पे उनकी आंखें ना हो तो उनको क्या पता सूरज। पेड़ दिखता है तुझे लगता है आवाज आती है, पेड़ गिरता है जंगल में, पर उसके पास वहां तू ना हो तो सिर्फ वो साउंड वेव्स है, सिर्फ वो एनर्जी आ रही है। तेरे कान है, तुझे कान मिले इसलिए दिख रहा है। जेती मन की कल्पना काल का विषय। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये कहाँ है, अभी है, ये भी साइकोलॉजिकल है, अभी इसी टाइम पे। डायनासोर हुए, उस टाइम तो बता रहा है डायनासोर थे, वो उस टाइम पे क्या था वो डायनासोर को ही पता होगा ना। उसके लिए तेरे को डायनासोर के टाइम में जाना पड़ेगा। अगर टाइम नहीं, टाइम है नहीं वैसे, तो ये डायनासोर होना पड़ेगा उस टाइम पे क्या था वो जानने के लिए। तो यहां पे बैठ के नहीं बता सकता। लाइट, ये कंसेप्ट बनाया हमने टाइम का। अभी लाइट की स्पीड पे चलेगा तो टाइम है ही नहीं। अभी तो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा तो टाइम रुक जाता है। ये मैंने साइंस कहती है। टाइम साइकोलॉजिकल है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कहाँ है, सब एक साथ ही हो रहा है। जैसे बोला 5 डायमेंशनल 9 डायमेंशनल कुछ हो, हमें पता ही नहीं। हम 3 डायमेंशनल बीइंग है। अभी तुझे इस रूम में तेरे को नॉर्मल टेम्परेचर लग रहा है, अगर कोई ऐसा जीव पैदा कर दिया एवोल्यूशन ने जिसके बॉडी का टेम्परेचर 98 की जगह 120 हुआ, तो उसको ये टेम्परेचर में उसको जम जाएगा, ठंड लगेगी उसको। अभी ये बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, ये बर्फ के नीचे हैं मिलियन सालों से, तो उनको उनके लिए ये टेम्परेचर और होएगा, बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक टेम्परेचर है। एवोल्यूशन मिलियन साल में ऐसा कोई जीव पैदा कर जिसकी बॉडी का टेम्परेचर 200 हो, धरती का तापमान भी उस टाइम 200 तक चला जाए, तो वो नॉर्मली सर्वाइव कर लेगा, हम जल जाएंगे उसमें। अभी एक बैक्टीरिया है धरती पे, वो उसकी उम्र क्या है 300 मिलियन साल, तो उसके लिए टाइम की परिभाषा और है। ये चेतना का पूरा खेल है। चेतना चेतना बन गई हमारे साथ। चेतना को चाहिए आजादी, वो बन गई है शरीर के साथ, प्रकृति के साथ। चेतना को चाहिए पूर्ण, वो फंस गई है माया में बेचारी। जेती मन की कल्पना काल खावे सोए, ये बार बार याद आते हैं। माया जो मन से न उतरे माया के ये सोए। हम मन के अलावा कुछ नहीं है। मन के बाद सिर्फ चेतना बचती है, पूर्ण बचता है, जैसा ग्रंथों में लिखा गया है। तो कौन कह रहा है वो सूरज है, चांद है, टाइम है? कहने वाला मन ही है ना। मन कहां से आया? अहम बोला गया मन को, ईगो। जेती मन की कल्पना काल कहावे सोए। टाइम वो है जो तेरे मन की कल्पना है, और टाइम का पता किसे लग रहा है? मन को। सूरज किसको पता लग रहा है सूरज है? वो मन को। तो जब मन ही नहीं रहा, मन ही नहीं है, मन असली कैसे हो सकता है? असली तो एक ही चीज है ना, आदि से अंत तक, एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो मर्जी नाम दे लो उसको। वो मन में आता नहीं। जैसे पहले बोला कि हमें तो पता भी नहीं कि हम किसी बड़े जीव के पेट में हों, जैसे बैक्टीरिया है। कितने यूनिवर्स हैं? एक यूनिवर्स है जहाँ अरबों है, एक यूनिवर्स में अनगिनत तारे हैं, जितना ऑब्जर्वेबल है। तो हमें कुछ भी नहीं पता, वी नो नथिंग। ये टाइम वीम सारे कंसेप्ट हैं, सुविधा के लिए बना लिया हमने। ये बात पहचाने में बहुत असंभव लगेगी। जैसे बुद्ध ने बोला ना, शून्य, जीरो, नथिंगनेस। और नथिंगनेस भी नाम दे दिया उसको, तो वो भी मन का कंसेप्ट हो गया। कुछ है भी या नहीं? जो हमको दिखाई देता है वो तो हमारे हिसाब से देता है, ये तो पक्का है। और किसी जीव को और तरह, एलियन को और तरह, किसी और प्रजाति को और तरह।
तो अगर सब मन का ही खेल है, इसका ही इमेज बन रहा है पूरा, जो मैं सोच रहा हूँ, मेरी सोच भी वही से आ रही है, यूनिवर्स मल्टीवर्स ये वो, तो फिर जब मन ही नहीं है तो कुछ भी नहीं रहा, खत्म, जीरो। ना कोई पैदा हुआ ना कोई मरा कभी, ना टाइम है, कौन पैदा हो कौन मरा, जब टाइम ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब मन का खेल है, नथिंगनेस, बुद्ध, शून्य। बुद्ध चुप हो जाते थे उसके आगे, क्योंकि अगर कुछ बोलते उनको पता था लोगों ने उसका भी कोई अर्थ निकाल लेना है, बोला नहीं जा सकता वहां जाके, थॉट वहां पहुंच नहीं सकती, मन वहां पहुंच नहीं सकता, लैंग्वेज वहां पहुंच नहीं सकती, इमेज बन नहीं सकती, तो चुप हो जाते थे। तो वही अकेला है, एक नूर ते सब जग उपजा, जहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ मन का एक पूरा है माया जाल। जैसे डायनासोर की बात की, तो साक्षी कौन था? डायनासोर। देखने वाला कौन था? डायनासोर। मैं अंदाजा नहीं लगा सकता उस चीज का। श्लोक मोहल्ला नौमा, ए जग तू का पहाड़, दिस वर्ल्ड इज अ हिल ऑफ स्मोक, हु मेक यू थिंक इज रियल? गुरु तेग बहादुर।